फिर विचार आया कि भाई जिस कृष्ण को तुम रोज पूज रहे हो उनकी प्रेमिका राधा थी, वो तो लड़कियों के वस्त्र चुराते थे। कृष्ण को बदनाम ना करे राधा के साथ। जैसे इस समय सपना चौधरी है, वैसे ही उस समय की एक डांसर थी जिसका नाम राधा था। हमारे यहाँ तो बड़ी बहन को भी माता रूप माना गया है, वो तो मामी इतनी बड़ी है, कृष्ण को गोदी में लेके जा रही है, उस मामी के मन में ख्याल आया कि कृष्ण के साथ संभोग करना चाहिए, राज करना चाहिए। तो भाई ये लोग कैसे अपनी ही बातों से पलटते हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले ये क्लेम करते हैं कि पुराणों में राधा रानी के विषय में कोई वर्णन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। पुराणों में भी राधा का वर्णन नहीं, किसी भी पुराण के अंदर नहीं है। वास्तव में फिर राधा का भी कोई ऐसा शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो राधा राधा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतिहास की दृष्टि में यह है कि कहीं पे उनका विषय नाम नहीं था और ये बाद में लाई गई चीजें हैं। और उसके पश्चात जब हम इनको बताते हैं कि नारद पुराण 3.83.12 से लेके 13, पद्म पुराण 5.69.117 से 118, देवी भागवत 9.2.58, पद्म पुराण पाताल खंड 82.86, स्कंद पुराण 2.11, शिव पुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 29, ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 115, वराह पुराण भाग 129 अध्याय 164.35, मत्स्य पुराण अध्याय 13 और फिर ब्रह्मांड पुराण खंड 1 अध्याय 31 से 32। इन सभी पुराणों के अंदर राधा रानी का स्पष्ट रूप से वर्णन है, उल्लेख है। जब हम इनको ऐसा बताते हैं तो इनका जो क्लेम होता है, जो प्रश्न होता है, वही बदल जाता है। भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार लोग मानते हैं, उस विष्णु पुराण में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फिर ये कहते हैं कि विष्णु पुराण में राधा रानी का वर्णन क्यों नहीं है, जो कि इतना बड़ा वैष्णव पुराण है। तब इनके लिए विष्णु पुराण बहुत बड़ा वैष्णव पुराण हो जाता है। परंतु वैष्णव कौन है, शैव कौन है? जो परब्रह्म के विष्णु रूप का उपासक हो वो वैष्णव, जो परब्रह्म के शिव रूप का उपासक हो वो शैव। आप बताइए आप कौन हो? आप ना विष्णु जी को परब्रह्म मानते हो, ना शिव जी को परब्रह्म मानते हो, तो आप तो ना वैष्णव हो ना शैव हो, तो आप ये बीच में वैष्णव शैव क्यों ला रहे हो? हम जो हैं, जो पुराणों को मानते हैं, वो समस्त 18 पुराणों को एक समान मानते हैं। आपको कोई भी वास्तविक शैव, वास्तविक वैष्णव, शाक्त या गणपत्य कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी पुराण को उच्च कोटि का समझता हो, किसी पुराण को निम्न कोटि का समझता हो। हमारे लिए तो सब समान है। तो कुल मिला के हमारे लिए समस्त 18 पुराण प्रमाण हैं। हमें जहां से भी प्रमाण मिलेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। और आप जो कर रहे हो वैष्णव शैव, ना आप वैष्णव ना आप शैव, लेकिन वैष्णव शैव करेंगे, किस आधार पे करेंगे पता नहीं। इसके पश्चात ये फिर से पुनः अपनी बात से पलटते हैं। रामो दुर्नाभी भाष्यते तो पढ़ा नहीं होगा इन्होंने, जो ये उसको फॉलो करते हैं। दो बातें करते हैं। फिर ये कहते हैं कि पुराणों को हमारे गुरुकुल में नहीं पढ़ाया गया। मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। तो इनको थोड़ी महाभारत पढ़ा देनी चाहिए। महाभारत आदि पर्व अध्याय 1 श्लोक 267, इतिहास और पुराणों की सहायता से ही वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करना चाहिए। किसका कैसे विस्तार करना चाहिए एवं समर्थन करना चाहिए? इतिहास और पुराणों की सहायता से ही। और इसके आगे तो सुनिए, जो इतिहास एवं पुराणों से अनभिज्ञ हैं उससे वेद डरते रहते हैं कि कहीं यह मुझ पर प्रहार कर देगा। तो आप जो वेदों का अर्थ कर रहे हैं बिना इतिहास एवं पुराणों की सहायता लिए, तो आपसे तो वेद डर रहे हैं कि ये कहीं मुझ पर प्रहार कर देगा, और आप कर ही रहे हैं। जहां जहां वेदों में भगवान के अवतार का और साकार रूप का वर्णन है उसको आपने बदल दिया, अर्थ बदल दिया। क्यों? क्योंकि आपने पुराणों की सहायता नहीं ली। उसके वेदों के अर्थ का विस्तार करने के लिए, समर्थन करने के लिए पुराणों की सहायता लेनी है। जो लिखा है महाभारत में उसको तो आप मानेंगे नहीं, और उससे विपरीत आपने करा। तो क्या कर रहे हैं? वेद डर रहे हैं आपसे। जहाँ ऋग्वेद है वहां पे 6.47.18 में लिखा है परमात्मा अपनी माया द्वारा अनेक रूप बनाकर विचरता है। ऋग्वेद 3.27.3 परमात्मा बार बार मत्स्य कूर्म आदि नाना रूप बनाता है। यजुर्वेद 31.19 परमात्मा गर्भ के मध्य में विचरता है। यद्यपि वह अजन्मा है तथापि अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। इन सब जगह भगवान के साकार रूप का, अवतारवाद का समर्थन किया जा रहा है। आपने अर्थ ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि पुराणों की सहायता नहीं ली वेदों के अर्थ का विस्तार एवं समर्थन करने के लिए। तो अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कैसे अपनी ही बातों से पलटते हैं, अपने ही क्लेम से पलटते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्लेम किया कि पुराणों के अंदर राधा रानी का वर्णन नहीं है। हमने उत्तर दिया, तो फिर विष्णु पुराण के अंदर नहीं है,
विष्णु पुराण का उत्तर दिया कि भाई हमारे लिए तो सब एक समान है, हम तो स्कंद पुराण से भी उठा के दिखाएंगे, हमारे लिए तो वो भी प्रमाण है, हम तो शिव पुराण से भी उठा के दिखाएंगे, वो भी प्रमाण है, हम तो नारद पुराण से भी, देवी भागवत से भी और भी अन्य अन्य पुराणों से उठा के दिखाएंगे, हमारे लिए तो सभी समान है और सभी प्रमाण है। फिर क्या, हम तो पुराणों को वेदों का हिस्सा ही नहीं मानते, हमें गुरुकुल में पढ़ाया ही नहीं गए पुराण। अब हमने उत्तर दे दिया इसका। अब कहेंगे कि जहां से आपने दिखाया है वो महाभारत का भी वो अंश प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, अलग से ऐड किया गया है। तो आप ये सोचिए इन लोगों से बात कैसे की जाए, कैसे चर्चा की जाए प्रमाण के द्वारा, क्योंकि प्रमाण दिखाएंगे वो तो ये मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे प्रक्षिप्त है, मिलावटी है, अर्थ गलत है, भाष्य गलत है, उस पे आ जाते हैं। तभी इनके साथ प्रमाण पे तो बात हो नहीं सकती, तभी बात करनी पड़ती है तर्क पे, और जब तर्क पे करो तो ये सामने से फिर प्रमाण लेके आते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे कृष्ण।